राधे राधे गाइस, कैसे सभी गाइस। मैं पहले एपिसोड स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो मालूम मैं आप लोग को जितने भी स्किन्स दिखाई में आ रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं, कृपया करके आप वो स्टंट को रियल लाइफ में परफॉर्म ना करें, क्योंकि ये एक मांगा है जिसमें आसानी से सब कुछ किया जा सकता है, बट रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड 23 में। तो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में जहाँ पे फ्रैंकलिन और लैंडी बात कर रहे होते हैं, डोंट बी ये इसका नाम लैंडी है। तो यार मैं इसको क्या ही बोलूँ, आप लोग जो नाम सजेस्ट करो मैं इसे वही बुलाऊंगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में, जहाँ पे फ्रैंकलिन और लैंडी बात कर रहे होते हैं। तभी उसके पीछे से सिकोंग जिन आती है और बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो जाते हुए बोलता है कि लिटिल सिस्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लैंडी जो होती है वो बोलती है कि ओके, हम लोग बाद में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कभी। तभी सिकोंग जिन और फ्रैंकलिन जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि फ्रैंकलिन ने सिकोंग जिन बोलती है कि बॉस, ये जो मेंबर थी एमिंडो से, ये जो लड़की थी ये मेंबर है, सीनियर मेंबर 9 मिस्टीरियस राम की। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि यस, मुझे मालूम है इस सब के बारे में। मुझे तो ये डैन के बारे में, इम्बेंटली एमिंडो से, उसके बारे में बहुत सारे बातें मुझे उसके मुंह से निकलवाना था, इसीलिए मैं उससे बात कर रहा था। बट मैंने जो कोशिश किया वो ब्रेक हो गया, एमिंडो से खत्म हो गया। उसका तो एक सुई ये जियर पे अटका हुआ है। वो तो ये जियर को हट एमिंडो से मारना चाहती है, हर्ट करना चाहती है। उसका ये पुराना विश है। बट मैं इससे कुछ नहीं बोला इसलिए क्योंकि मैं एक सही मौके का तलाश कर रहा हूँ। वो सही मौका मुझे मिला तब मैं सबको खत्म कर दूंगा। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो कार में बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है कि बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जियर जो है वो हाई प्रोफाइल वाली आदमी है और उसकी ये फैमिली, और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ ये डैन के बारे में पता करना है, उसकी मदर के बारे में। ये जो 9 मिस्टीरियस राम है ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, या है या नहीं मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा। और इसके जो मेंबर हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं। यहाँ पे जितने भी आए हैं वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो लोग इतना काइंड कैसे हो सकते हैं, वी फैमिली वाले इतना काइंड कैसे हो सकते हैं। उसने उन लोगों ने स्पेशली ये जियर को इनवाइट किया है, इम्पॉसिबल। तभी फ्रैंकलिन को कुछ याद आता है और बोलता है कि ओ नो, ये तो डिप्रेशन में चला गया, मैं अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ से सीन कट हो गया, क्लब का सीन दिखाई देता है जहाँ पे ये जियर की मॉम और यंग सेकंड मास्टर मिलके चेस खेल रहे होते हैं, चेस या फिर जो बोलो। तभी यह सेकंड मास्टर बोलते हैं कि नेक्स्ट मूव आप चले। तभी सेकंड मास्टर बोलते हैं एक सेकंड। तभी फिर से सेकंड मास्टर बोलते हैं कि उससे पहले इस गेम को एंड कर लिया जाए। क्या बोलती है आप मेरे पास आइए, मेरे पीछे। ये सुन के उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती क्या। तभी वो सेकंड मास्टर के पीछे जाती है और बोलती है कि सर आपको क्या हुआ। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे ही कुछ, वो हंसने लगते हैं। तभी वो फिर से बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं सबको अब खत्म करना पड़ेगा और सबको देखना भी है। तुम मेरे पीछे आ जाओ, जब तक मैं बोलूँ ना बाहर आने के लिए आना मत। एमिंडो से तुम बाहर चली जाओ, जब तक मैं बोलूँ ना अंदर आने के लिए आना मत। तभी वो फिर से बोलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं खुद पे खुद बाहर आ जाऊंगा, मुझे तुम्हारा केयर करना है इसीलिए। ये सुन के जो ये जियर की मॉम होती है वो बोलती है कि क्या बोल रहे हैं, क्या आपके ऊपर स्नीक अटैक होने वाला है। बट वो लोग हैं कौन और कहाँ है। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम किधर है और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं अपना केयर खुद कर सकता हूँ। तभी खिड़की के बाहर दिखाया जाता है एक एसेसन को जो फटाफट से कांच तोड़ता है और अंदर आता है, और आते ही फायर करने लगते हैं वो लोग धड़ाधड़। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो अपने सामने शील्ड ला देते हैं और जितना भी बुलेट्स होता है वो शील्ड के तरफ जाते हैं और लगता है, बट सेकंड मास्टर को कुछ नहीं होता। तभी वो एसेसन गन को रोक लेता है और बोलता है कि डैम, ये बुलेट इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, अब शायद से फाइट करना पड़ेगा, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तभी वो दोनों एसेसन मिलके सेकंड मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओ। तभी वो एसेसन जैसे ही करीब जाता है सेकंड मास्टर के हाथ में जो छड़ी होता है वो लेके उन दोनों को धड़ाम धुड़ुम मारते हैं। वो दोनों एसेसन पीछे जाके धड़ाम से गिरते हैं। तभी जो सेकंड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग के अंदर वो बात नहीं रहा, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। तभी ये जियर, सिकोंग जिन और फ्रैंकलिन अंदर आते हैं और चिल्ला के बोलते हैं तीनों की सेकंड मास्टर क्या हुआ आप लोग आपको। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम लोग आना जब मैं मर जाऊंगा, मेरा बोन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तुम लोग बहुत स्लोली आना, नेक्स्ट टाइम आना मुझे बचाने के लिए जब मैं मरा पड़ा मिलूंगा नीचे। तो तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और दूसरे रूम में जाओ, देखो मैंने ये डैन को
रॉम में लॉक कर दिया है, देखो वो ठीक है कि नहीं। तभी ये डैन बाहर आती है और उन किलर सबको, असैसिन सबको देख के बोलती है कि ये लोग तो सही में एक किलर है। तभी उन असैसिन सबका सीन दिखाया जाता है, जो हाथ उन लोग का बंधा होता है, वो लोग बैठे होते हैं। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो चले जाए चेस को कंटिन्यू किया जाए, गेम किया जाए, उसको ख़त्म भी करना है। तभी ये डैन जो होती है वो बोलती है कि तभी कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, वो असैसिन चिल्ला के बोल रहा होता है कि हे मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि हे तुम्हें मालूम नहीं है मैन वर्सेस वर्ल्ड चल रहा है, अभी तुम लाइव हो, तुम्हें सारी दुनिया देख रहा है। तभी वो असैसिन बोलता है कि तो क्या तुम मुझे मार डालोगे। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो गन तानते हुए असैसिन के ऊपर और एक वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, तुम्हें बोलने का मुंह नहीं होना चाहिए, ना ही मैं तुम्हें टच करके मारूंगा ना ही कुछ, अब शायद से मुझे ये कर देना चाहिए। तभी वो फिर से बोलता है कि मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम लाइव में हो या फिर लाइव में, मुझे भी नहीं समझ में आया क्या बोला गया। तुम अपने आप को देखो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, उसको दूर किया जाए। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो राइफल को चला देता है और उसमें से गोली निकलता है, वो असैसिन खत्म। उससे पहले वो जो असैसिन था वो सब कुछ बोल दिया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, हमें ऑर्डर मिला था होली मैडम के ने बोला था कि जाओ और ये हाउस में जाना, अगर वहाँ ना मिले नहीं तो नर्सिस क्लब में जाना, बट ये डैन को ढूंढ के उसे जान से मार डालना। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दो असैसिनों का फोन लेके हैकिंग चल रहा होता है और नंबर खोजा जाया होता है क्वीन का। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने उस किलर का पूरा इंट्रोडक्शन सब कुछ निकाल लिया, बट हमको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है। तभी शिकॉन्जिन जो होती है वो बोलती है कि बॉस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, मुझे 3 फ़ोन का लोकेशन मिला है, बट बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है उन लोगों तक पहुंचना, बहुत ज़्यादा ही, और आगे हम लोग को दोनों मिलके ढूंढना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बेड के ऊपर लेट जाता है और बोलता है कि चलो तुम अपना जो खोज जारी रखो, मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ, कमर दुख रहा है यार, 30 के बाद बोन्स कैल्शियम कम हो जाते, तुम्हें मालूम नहीं है। तभी शिकॉन्जिन जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, चिल्ला के बोलती है कि हे तुम सो क्यों रहे हो बेड के ऊपर, आप बहुत ज्यादा आलसी इंसान है, बेड के ऊपर जाके सो रहे हो, मैं भी तो इंसान हूँ। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उसके बात को इग्नोर करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे बहुत कुछ रॉन्ग है, ये जो लू क्लैन है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, सेकंड क्लैन जो भाग चुकी है जो लैंग क्लैन है, और जो लू क्लैन है वो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ है, लॉन्ग टाइम से मुझे मालूम है कि वो उधर ही है, बट उनका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। ओनली 18th और 9th बचे हुए हैं उस क्लैन में, और बाकी के 18 जो हैं वो तो भाग चुके हैं यैन सिटी में और येन डैन। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने हाथ में कुछ घुमाने लगता है, आई डोंट नो ये क्या है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि खाली अर्थ डीमन जो है वही लू क्लैन को हटाया है, और बाकी की मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि यानशी जो है वो ये डैन को मरवाना क्यों चाहती है। उसने बहुत सारे क्या 2 किलर को भेजा ये डैन को मरवाने के लिए, ये डैन का जो मामला है वो मुझे समझ में आना है कि उसका नाता क्या है 9 मिस्टीरियस नाम से, मुझे वो जानना है। बहुत महीनों से मैं ये खोज करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे मिशन पे मैं गया, बट मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ रहा है, क्या करूँ जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि ये डैन कौन है, कहाँ रहती है, यार कुछ फील ही नहीं हो पा रहा। और जो लैंड है 9 मिस्टीरियस राम का, वो सारे मिलके ये ज़ियर को मारना चाहते हैं। अब मुझे जैसा लग रहा है कि अब वो किसके पीछे पड़ेंगे, अभी भी ये ज़ियर के या फिर ये डैन के, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बे। तभी शिकॉन्जिन जो चिल्ला के बोलती है कि हे लिटिल बस्टेड तुम क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ खेले, तुम्हें मालूम है तो मैं लिटिल पैंटिस है, अगर ये खो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ उसे रख दो। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो फटाफट से खड़ा हो जाता है, चिल्ला के बोलता है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे सब मालूम पड़ गया, ये प्रॉब्लम उतना बड़ा भी नहीं है और मुझे ये प्रॉब्लम को समझने में बहुत ज़्यादा दिन लग गया, बट मैं अब ये प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ क्या ये प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है वो 9 मिस्टीरियस राम से नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ये रिसेंटली ये डैन के लाइफ से है। ये सब जो काम हो रहा है ये डैन के लिए है, उसका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा यंग है, उसको यूज़ किया जाएगा किसी के प्रपोजन करने के लिए, आई मीन टू से उसका यूज़ किया जाएगा। असाइड से किलर के फ़ोन में जहाँ पे जितने भी किलर आए थे उसके फ़ोन में पक्का उसमें देखो तो उन दोनों के फ़ोन में साइज से टोंग ये का नंबर होगा, देखो इन्फॉर्मेशन उसका निकालो उसमें से। तभी शिकॉन्जिन बोलती है कि हाँ इसमें है। तभी दिखाया जाता है जहाँ पे
फैंगलिन ये जियर के साथ चैट की होती है एमडूस से। फैंगलिन ने पहला मैसेज किया होता है और ये जियर ने उसका रिप्लाई दिया होता है। वो लोग चैट कर रहे होते हैं जहाँ पे फैंगलिन बोला होता है कि क्या तुम्हें टंग ये के बारे में मालूम है, वो ये डैन का लाइफ को क्यों खत्म करना चाहता है। तब ये जियर का रिप्लाई आया होता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, ये जो असैसिन गए थे वो तुम्हारे हाथों से मर गए होंगे, बट मेरे यहाँ ये सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं। ब्रदर फैंगलिन क्या तुम्हें मालूम है ये सब जो मामला है ये सब तुम लू यांग से जाके पूछ सकती हो, मैं उसको ये सब बात बता दूंगी और तुम उससे जाके ये सब पूछना, मैं तुमसे ये सारे बात पूछ रही हूँ। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि रूयांग नहीं जाओ यू, ये शायद से तुम्हारी सीक्रेट क्लैन है या फिर सीक्रेट मेंबर्स थी, या फिर मैं क्या ही बोलूँ, ये अलग ही में, ये क्या तुम्हारे साथ मिले हुए हैं या फिर ये अलग ही काम कर रहे हैं, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। तब ये जियर जो होती है वो बोलती है कि जो ये डैन है वो सेकंड क्लैन से है और सेकंड क्लैन जो है वो अलग ही मिशन पे चल रहा है और बहुत टाइमों से हम लोग ने सेकंड क्लैन का यूज नहीं किया और सेकंड क्लैन जो कर रही है वो हमें मालूम भी नहीं है और सेकंड क्लैन का हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सेकंड क्लैन तो अपना ही फॉर्मूला आजमा रही है। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये डैन का क्या मिस्टीरियस चीज है। तभी ये जियर जो होती है वो बोलती है कि मुझे ये सब नहीं मालूम है, जो सेकंड क्लैन है वो ऐसा काम करी है जिसको आप ही उसको रोक सकते हो वो काम करने से। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।